रात के आवरण में एक पुराना जर्जर घर गांव के किनारे पर पहरा देता है। उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं। चांदनी सड़ी हुई मुखौटे पर धुलाई करती है। घर को भूतिया सफेद और गहरी छाया के रंगों में रंगती है। रात की खौफनाक चुप्पी घर के एकांत को बढ़ा देती है, मानो वह दुनिया से अलग खड़ा हो। पुरानी संरचना की हर चरमराहट और कराहट भूली हुई यादों और छिपे रहस्यों की कहानियों को फुसफुसाती है। घर एक अशांत उपस्थिति के साथ सांस लेता प्रतीत होता है। इसकी छाया ही एक भूतिया याद दिलाती है कि कभी क्या था। जैसे ही हवा छतों से गुजरती है, घर कांपता हुआ प्रतीत होता है, मानो मिटने से इनकार करने वाली यादों से प्रेतबाधित हो। रात के आवरण के नीचे अमित, रोहित, समीर और विकास घर के सामने इकट्ठा होते हैं। छायाएं लॉन पर फैली हुई उंगलियों की तरह फैलती हैं। रोहित तीखे स्वर में फुसफुसाहटों को खारिज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अफवाहें झूठी हैं। विकास बिना डरे चुनौती देता है। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती है। अमित, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अमित चुपचाप खड़ा है। चुनौती उन दोनों के बीच हवा में भारी लटकी हुई है। घर उनके पीछे मंडराता है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है, जिसकी छाया हर शब्द के साथ गहरी होती जा रही है। अमित दरवाजे पर आता है। उसकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। दरवाजा जोर से चरमराहट करता है, जो शांत घर में गूंजता है। आवाज शांति को भेदती है। शांति में दिल दौड़ते हैं। अमित प्रवेश करता है, शांति भंग करता है। दोस्तों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनके चेहरे बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं। आधी रात में घर सड़न की गंध छोड़ता है। हवा उपेक्षा से भरी होती है। अमित झिझकते हुए आगे बढ़ता है। हर कदम खामोशी में गूंजता है, क्योंकि वह खिड़की के करीब जाता है। फटे हुए कुर्सियों के शांत अराजकता के बीच अमित की आकृति खिड़की के खिलाफ रेखांकित है। वह रुक जाता है। खिड़की उसे करीब बुलाती है। अज्ञात में एक अनकही निमंत्रण खिड़की मंडराती है। छायाओं का एक पोर्टल, क्योंकि अमित अपने आप को उससे परे जो है उसके लिए मजबूत करता है। अमित परे देखता है, अंधेरे से परे। क्षय की दुर्गंध, एक ठोस उपस्थिति। अमित खिड़की के पास खड़ा है, स्याही जैसी अंधेरी रात में झांक रहा है। वह रात को चीरने की कोशिश करते हुए कांच पर अपने हाथ दबाता है। अमित शून्य में चिल्लाता है। उसकी आवाज रात में गूंजती है। वह हताशा से चिल्लाता है, यहां कुछ भी नहीं है। अंधेरा बना रहता है। उसकी चीखों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार। उसकी परछाई वापस देखती है, बढ़ती निराशा का दर्पण। आधी रात में अमित खिड़की के सामने बेजान खड़ा है। उसका सिलहूट अंधेरे के खिलाफ स्पष्ट है। कांच न केवल कमरे को दर्शाता है, बल्कि उसके ठीक पीछे छिपी हुई एक भूतिया उपस्थिति को भी दर्शाता है। लंबे ढीले बाल एक ऐसे चेहरे को फ्रेम करते हैं जिसकी आंखें तीखी पीली हैं, जो अवास्तविक का संकेत है। खून से सना हुआ एक मुस्कान लड़की के चेहरे पर फैलती है, जो एक दुःस्वप्न के लिए एक डरावना निमंत्रण है। अमित अनजान बना रहता है। उसकी निगाह रात में खोई हुई है, क्योंकि उसके पीछे का खौफ बढ़ता जाता है। खिड़की आतंक का एक कैनवास बन जाती है, जो एक ऐसी वास्तविकता को दर्शाती है जिसे अमित अभी तक नहीं देख सकता। आधी रात में अमित बिस्तर में हिलता है। उसे अपने बगल में केवल शून्यता मिलती है। वह बेचैनी से हिलता है। उसके ऊपर एक बढ़ती हुई बेचैनी छा जाती है, क्योंकि वह मुड़ता है। सूखा गला उसकी बेचैनी को बढ़ाता है, जिससे कमरे की तीखी शांति और तेज हो जाती है। शून्यता मंडराती है, क्योंकि अमित की आंखों में अकेलेपन का एहसास झलक रहा है। रात के आवरण में दोस्तों का एक समूह एक धुंधले घर के बाहर इकट्ठा होता है। उनकी हंसी शांति में धीरे धीरे गूंजती है। अचानक दोस्त चुप हो जाते हैं। उनके सिर ऊपर की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी निगाहें एक रहस्यमय दूसरी मंजिल की खिड़की पर टिक जाती हैं। यह अमित झांक नहीं रहा है, बल्कि वही अजीब लड़की है। एक आकृति खिड़की में दिखाई देती है, धुंधली रोशनी के खिलाफ सिलहूट, एक रहस्य जो छाया में लिपटा हुआ है। खिड़की में लड़की नीचे झोंकती है। उसका भाव अस्पष्ट है, जो नीचे बढ़ते तनाव को बढ़ाता है। मित्र डर और आकर्षण के बीच फंसे हुए खड़े हैं, क्योंकि रहस्यमय आकृति ऊपर से देखती है। रात घर को ढक लेती है। एक भारी चुप्पी लड़की की
अपने दोस्तों की ओर स्थिर निगाह को बढ़ाती है। हवा में एक स्पष्ट ठंडक है। हर सांस बढ़ती हुई आशंका की फुसफुसाहट है। लड़की की सहेलियों ने चिंतित निगाहें बदली, उनके चेहरे चिंता से भर गए। समीर की आवाज सन्नाटे को चीरती है, एक हताश गुहार। अमित कहाँ है? चांदनी में नहाया। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है। वह हाथ बढ़ाती है। उसका हाथ धुंधली रोशनी में एक मौन निमंत्रण है। उसकी कोमल आवाज शांति को तोड़ती है। अंदर आ जाओ। खिड़की उसकी अलौकिक चमक को दर्शाती है। उसकी आंखें कोमल आग्रह के साथ इशारा करती हैं। एक ठंडी शांति छा जाती है, क्योंकि रात की हवा डर से भारी हो जाती है। हर सांस थमी हुई है। हर दिल खामोश दहशत में धड़कता है। डर हर विचार को निगल जाता है, जिससे दुनिया सिकुड़ती हुई लगती है। लकवाग्रस्त भय के घेरे में समय स्थिर हो जाता है। शांत घर के अंदर एक तीखी चीख रात की शांति को भंग कर देती है। अमित की हताश चीख अंधेरे में गूंजती है। मुझे बचाओ। आवाज हवा में लटकी हुई है, जो अदृश्य आतंक का एक ठंडा प्रमाण है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। अमित की गुहार के बाद भारी रात की हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। आस पास के पेड़ स्थिर खड़े हैं, मानो अपनी सांस रोककर। हवा की फुसफुसाहट भी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं करती। चांद एक पीली रोशनी डालता है, लंबी अजीब छायाएं चित्रित करता है। एकमात्र आवाज दूर से आ रही एक क्रिकेट की हल्की सी आवाज है, जो शांति को बढ़ाती है। एक उल्लू एक शाखा पर बैठा है और शांत दृश्य पर नजर रख रहा है। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। अमित की अनुपस्थिति का मूक प्रमाण उसके जूते दरवाजे के बाहर उदासी से पड़े हैं। फुसफुसाहटें भीड़ से गुजरती हैं, क्योंकि बेचैनी सभा पर छा जाती है। आंखें बंद दरवाजे और अपने पड़ोसियों के चेहरों के बीच घबराकर घूमती हैं। सुबह की हवा अनकहे डर और बढ़ते डर से भरी हुई है। आने वाले संकट की भावना गांव पर छाया डालती है। अंधेरा गांव को ढक लेता है, जो केवल दूर की खिड़कियों से आने वाली हल्की चमक से भेदा जाता है। एक ठंडी हवा सुनसान संकरी गलियों से फुसफुसाती है, जो अनजाने रहस्यों को ले जाती है। एक अशुभ चेतावनी छाया से गूंजती है। वे कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को उस घर की खिड़की से झोंकता है, शब्द हवा में मंडराते हैं, आशंका और अंधविश्वास से भरे हुए। गांव आधी रात के प्रहार का अनुमान लगाते हुए सांस रोक लेता है। अंधेरे में एक चेहरा खिड़की के खिलाफ साकार होने लगता है। विशेषताएं सूक्ष्म रूप से बदलती हैं, एक लड़की के नाजुक समोच्चों को प्रकट करती हैं। एक परिवर्तन होता है, जो एक पहचान और दूसरी के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। लड़की की छवि लगभग पूरी हो गई है। अब उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। खिड़की एक नया चेहरा दर्शाती है, जो परिवर्तन और रहस्य की मूक गवाही है।